वेलकम बैक टू cbtsky.com। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरे ऑपरेटर्स कि एरे ऑपरेटर्स क्या है। एरे ऑपरेटर्स जो कि एरे हम बनाते हैं उन पर ऑपरेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एरे ऑपरेटर्स का। हमारे पास 6 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं: यूनियन, इक्वलिटी, आइडेंटिटी, इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी एंड नॉन आइडेंटिटी। 6 के 6 ऑपरेटर्स हमारे सिर्फ और सिर्फ एरे के लिए बने हैं कि किस तरीके से उनको अप्लाई करते हैं वो हम आपको अब सिखा रहे हैं। सबसे पहले इनको अप्लाई करने से पहले हमारे पास कुछ एरे होने चाहिए। हम सबसे पहले एक एरे बनाते हैं, दैट इज एरे 1। इसके अंदर हम एक न्यूमेरिकल वैल्यूज रखते हैं 52, 65, 1, 2। देन हम एक और एरे बनाते हैं एरे 2, जिसके अंदर हम वैल्यूज सेम रखेंगे लेकिन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग 52, 65, 10। देन एक एरे एक्स बनाएंगे, एरे नेम इज इक्वल टू last name then again array y age then date of birth as 26 and again array z array age 27 26। ओके, तो स्टार्टअप हम इनसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है? दो एरे हमारे पास है। किसी भी एरे को प्रिंट करने के लिए हमने बताया था प्रिंट आर हम यूज़ करें, डॉलर एरे एक्स एंड प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर एरे वाई। आउटपुट हम देखते हैं। ये हमारे पास दो एरे हैं। फर्स्ट एरे जिसके अंदर नेम और लास्ट नेम स्टोर किया गया की के साथ। सेकेंड एरे जिसके अंदर एज और डेट ऑफ बर्थ स्टोर है। अब हम चाहते हैं एक ही यूज़र की प्रोफाइल है ये। फॉर एग्जांपल यूज़र का नेम परवेश, लास्ट नेम सरोवा, एज 27, डेट ऑफ बर्थ 26। ये मेरे पास दो अलग अलग एरे के फॉर्म में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनको मैं एक बार में यूज़ करूँ एक सिंगल एरे में। तो हम इसको यूनियन करेंगे। यूनियन करने के लिए क्या होता है, सपोज कर मैं एक प्रोफाइल नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। इसके अंदर मैं दोनों वेरिएबल यूनियन रखता हूँ। एरे एक्स यूनियन के लिए प्लस यूज होता है, एरे वाई। और हम अब प्रिंट आउट करते हैं किसका, प्रोफाइल। ना हमने क्या किया, एक एरे एक्स है जिसके अंदर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। एक एरे हमारा है वाई
जिसके अंदर हमारा एज और डेट ऑफ बर्थ है, मैंने इन दोनों का यूनियन किया। प्लस का मतलब है एक यूनियन ऑपरेटर, जैसे हमने बताया ये यूनियन बताएगा इन दोनों की, यानी कि इन दोनों की इन्फॉर्मेशन को किसी एक एरे में स्टोर कर देगा, जो कि हमने इसमें किसमें किया है, प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, एंटर। देख ये अब एक सिंगल एरे है, नेम परवेश सरोहा, लास्ट नेम सरोहा, एज 27, डेट ऑफ बर्थ 26, दैट इज सिंगल एरे। तो ये है आपका यूनियन ऑपरेटर। नेक्स्ट आपका आता है इक्वलिटी ऑपरेटर। इक्वलिटी ऑपरेटर जो कि चेक करेगा कि क्या दोनों एरे इक्वल है या नहीं है। जैसे अब हमारे पास ये दो एरे है जो कि दोनों के दोनों इक्वल है, तो उसके लिए हम इक्वलिटी चेक करेंगे। इक्वलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सिर्फ आपको बुलियन वैल्यूज रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स, तो इसलिए हम इसको वेरिएबल डंप में चेकआउट करेंगे कि वैल्यू हमें ट्रू मिली या फॉल्स मिली है। तो चेक करते हैं, डॉलर एरे वाई डबल इक्वल टू यानी इक्वलिटी एरे जेड और सेव। हम इसका आउटपुट लेते हैं, यानी कि हमने क्या चेक किया है कि एरे वाई यानी कि एरे वाई ऐसे एरे बराबर है एरे एक्स के। एरे एक्स ये यहाँ पर चेक करता है कि जो वर्ड जो हमने की यूज़ किया है सेम की है, सेम वैल्यूज़ और सेम ऑर्डर पे, यानी कि जैसे यहाँ पर एज है, यहाँ पर भी एज है। मैं एक और एरे बना लेता हूँ चेकिंग के लिए, एरे आर इज इक्वल टू एरे। अब मैं डेट ऑफ बर्थ पहले लेता हूँ, कॉमा, और एज मैं बाद में लेता हूँ, एज 27। क्लियर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं y और r के बीच में रिलेशन, y एंड r के बीच में। तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, आउटपुट देखते हैं, पेज को रिफ्रेश किया जाए। बूलियन इज ट्रू, ऐसे मैच हुई है दोनों की दोनों वैल्यूज़ कि दोनों की सेम है और दोनों की दोनों वैल्यूज़ भी सेम है। अगर किसी एक की भी वैल्यू चेंज होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 28 करते हैं, तो इट्स मीन ये आपको फॉल्स वैल्यू देगा। देन हम बात करते हैं डॉलर z के साथ। तो सेम थिंग है, आपके पास दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या चेकआउट करता है, वो देखेगा कि दोनों एरे इक्वल है। जैसे हमने अभी लास्ट टाइम पे देखा, अगर हम सिंगल एरे करते हैं तो हमारा एरे वाई और एरे जेड दे आर द बोथ मैच, दैट इज ट्रू। लेकिन साथ के साथ ये इसके अंदर टाइप भी चेकआउट करेगा कि इसका टाइप क्या है। लेकिन यहाँ पर टाइप डिफरेंट है, क्यों, दैट्स फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यूज़ स्ट्रिंग में दी है और यहाँ पर हमने वैल्यूज़ इंटीजर में दी है। इसीलिए मैंने आपको जब आपको स्टार्टिंग में हमने एरे बताया था, आपको बताया था कि किसी भी एरे के अंदर एक ही टाइप की वैल्यूज़ आप स्टोर करेंगे, जिससे क्या एरे को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है कि वो एरे एक स्ट्रिंग है या फिर एक इंटीजर टाइप का एरे है। तो इसलिए एक एरे के अंदर एक ही तरह की वैल्यूज़ आप रखेंगे। तो ये होता है आपका आइडेंटिटी एरे। देन आता है नॉट इक्वल टू, कि ये एरे इसके इक्वल नहीं है, इट्स फॉल्स। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। एरे एज 27, एज 27, डीओबी 26, डीओबी 26। नॉट इक्वल टू का मतलब है नॉट इक्वल टू, इनइक्वलिटी। क्लियर। सेम थिंग आपकी नॉट इनइक्वलिटी ये ऑपरेटर देता है, सेम चेकआउट करेगा, सेम एज नॉट इक्वल टू के। देन आपका आता है
नॉट आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिटी। नॉन आइडेंटिटी क्या चेक करेगा आपका, ये देखेगा कि क्या दोनों एरे सेम है। अगर दोनों एरे सेम मिल जाते हैं तो आपको फॉल्स देगा। सेकंड, उनका टाइप भी चेक करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं डबल फॉरवर्ड सिंगल इक्वल नॉट इक्वलिटी इनइक्वलिटी चेक करता हूँ तो यहाँ पर ये फॉल्स देगा, क्योंकि दोनों के दोनों एरे इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। लेकिन जब मैं इसको नॉन इनइक्वलिटी चेक करता हूँ, यानी कि ये इसका डेटा टाइप भी चेक करेगा, दैट्स मीन अब ये आपको ट्रू आउटपुट देगा, इट्स आउटपुट इज ट्रू। तो ये थे आपके एरे ऑपरेटर्स जो आपने पढ़े कि किस तरीके से एक एरे को दूसरे एरे के साथ यूनियन किया जाता है। हाँ, वन मोर थिंग, अगर हम बात करते हैं यूनियन की, हमने क्या किया, एरे वाई और एरे जेड को यूनियन किया और हम उसको प्रिंट आउट लेते हैं प्रिंट आर से, जस्ट मिनट, प्रिंट अंडरस्कोर आर। तो हमारे पास एक ही वैल्यू आई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कीज बिल्कुल सिमिलर्स थे। अगर सिमिलर्स कीज होती है तो वो उनको रिप्लेस करता है ऑटोमेटिकली। तो ये बात हमेशा याद रखना, यूनियन के अंदर जब भी आप यूनियन करेंगे, अगर आपकी कीज वैल्यू सेम है तो वो उनको उसी हिसाब से रिप्लेस कर देता है और उन्हीं के अंदर वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर यही एंटिटी हम एक्स और जेड के साथ करते हैं तो वो उनको ऐड कर देगा, दैट्स ए यूनियन। तो हमेशा याद रखना, अगर किन्हीं दो एरेज को आप यूनियन कर रहे हैं तो उनकी कीज़ डिफरेंट होनी चाहिए, सेम कीज़ कभी भी यूनियन नहीं होगी। इसीलिए जो यूनियन ऑप्शन है, जो ऑपरेटर है आपका यूनियन, वो नॉर्मल एरे पे कभी काम नहीं करता, वो कभी भी आपका नॉर्मल एरे पे वर्क नहीं करेगा। वो हम आपको अभी चेक कराते हैं, डॉलर एरे 1 एंड डॉलर एरे 2, नथिंग हैपन, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन है एरे की लोकेशन, लोकेशन दोनों की सेम है, इसलिए वो उसको यूनियन नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है कि एरे पर कवर करते हुए कि कीज़ कभी सेम नहीं होनी चाहिए। अगर कीज़ सेम हुई तो अपडेट नहीं करेगा। एक एरे के अंदर एक ही टाइप का डाटा टाइप रखेंगे। अगर एरे के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करते हो तो सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। आप इनको चेकआउट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। एंड प्लीज़ शेयर मोस्ट